तो ओके बडीज, फाइनली ये है एपिसोड 6। लेकिन उससे पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। ये है मेरा बिल्कुल ही ब्रांड न्यू चैनल। इसमें मैं बिल्कुल ही न्यू और फ्रेश एनीमे अपलोड करने वाला हूँ जल्द ही। और इसमें जो वीडियोस होंगी ये तुम्हारी कोई बोरिंग एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, ये होगी एनीमे की सबसे दमदार और कमाल की एक्सप्लेनेशन। तो फिर फटाफट से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। फिलहाल अभी के लिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 6 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में मिस साया इनको टेस्ट के बारे में बता रही होती है। वो कहती है कि जिस आइलैंड पे ये टेस्ट होगा वो आइलैंड बहुत बड़ा होगा, मेरे आइलैंड से भी बड़ा। इस टेस्ट के अंदर हर एक ईयर के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इस एग्जाम के अंदर ये सभी लोग 6 लोगों का ग्रुप बना सकते हैं। अगला सीन होता है कोएंजी और मिस साय का। मैं जिंदगी में पहली बार इन दोनों को एक साथ देख रहा हूँ बात करते हुए। कोएंजी पहली बार मिस साय से कुछ काम की बात पूछने के लिए आया होता है। वो कहता है कि अगर किसी स्टूडेंट को अकेले पार्टिसिपेट करना हो टेस्ट में और वो टेस्ट वाले दिन बीमार पड़ जाए तो क्या होगा। मिस साय उससे कहती है कि ये क्या बकवास क्वेश्चन है। पिछले साल भी कोएंजी ने टेस्ट से अपने आप को बाहर कर लिया था ये कहकर कि वो बीमार है, लेकिन अगर इस साल कोएंजी ने ऐसा कुछ किया तो उसे 6 मिलियन पॉइंट्स की पेनल्टी लगेगी। मतलब पानी भरा है मटके में और कोएंजी की बुंड फटेगी झटके में। यहाँ पर पीछे आयानोकोजी भी होता है जो कि इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। जहाँ पर मिस साय कोएंजी से पूछती है कि उसे क्या करना है, क्या उसे स्कूल से बाहर निकलना है। कोएंजी कहता है कि वो कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लेगा, जिसके बाद वो मिस साय से कहता है कि अब आप जा सकते हो। मुझे लगता है कि ये बात मिस साय को कहनी चाहिए थी कोएंजी से। मिस साय के जाने के बाद कोएंजी कहता है, तो आयानोकोजी मेरे लड़के कहाँ छुप रहे हो, तुम्हें मुझसे कुछ काम है क्या। आयानोकोजी कोएंजी के पास आता है। कोएंजी उससे कहता है तुम चीजों को छुपाने में बहुत माहिर हो और तुम जैसे लोगों पे मुझे भरोसा नहीं होता। आयानोकोजी उससे कहता है तुम ऐसे इंसान भी नहीं हो जो किसी के ऊपर भरोसा करे। इसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर वो इस टेस्ट में क्या करने वाला है, उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। कोएंजी आयानोकोजी से पूछता है कि क्या वो उसके ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। आयानोकोजी कहता है नहीं बे, बिल्कुल नहीं। आयानोकोजी को लग रहा होता है कि कोएंजी फिर से पहले ही दिन में बाहर निकल जाएगा सबको छोड़ के। कोएंजी कहता है चलो कोई नहीं, अब मैं कोई दूसरा तरीका ढूंढूंगा। अगला सीन होता है क्लास का। यहाँ पर हिराता इन सभी को बताता है वो लोग सेकंड ईयर वालों में से किसी के साथ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। होरिकिता कहती है कि अगर वो अपने ही सेकंड ईयर के टॉप स्टूडेंट्स के साथ टीम अप करते हैं तो इससे उन्हें तो टॉप स्पॉट मिल जाएगा, लेकिन उन्हें अपने पॉइंट्स दूसरे क्लास वालों के साथ बांटने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर वो अपनी ही क्लास वालों के साथ काम करते हैं मिलके तो इसमें बहुत ज्यादा खतरा होगा, लेकिन सारे के सारे क्लास पॉइंट्स अपने पास ही रहेंगे। ये सुनकर हिराता कहता है अच्छा, अगर दूसरी क्लास वाले इनकी क्लास के बिना एक साथ काम करने लग गए तब। होरिकिता कहती है कि देखने वाली बात होगी कि सकाय नागी, इचिनोसे और रुएन कैसे काम करते हैं। अब सूडो भी यहाँ पे अपना दिमाग देता है। उसका आइडिया होता है कि क्लास बी, सी और डी को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। क्लास ए गई भाड़ में। हिराता कहता है हो सकता है कि सकाय नागी उनको टारगेट करे, इसलिए उसका आइडिया होता है कि सबसे पहले अगर हमें दूसरी क्लास भी ऑफर करे तो अच्छा रहेगा। लेकिन तभी यहाँ पर इन सबको एक मैसेज आता है इनके फोन पर। अगले सीन में आयानोकोजी और होरिकिता एक साथ होते हैं। होरिकिता आयानोकोजी से कहती है कि उसने फिलहाल सबको ग्रुप बनाने से मना कर दिया है। आयानोकोजी पूछता है कि क्या अभी उसे इचिनोसे का कोई ऑफर आया है। होरिकिता कहती है कि अभी इचिनोसे ने ऐसा कोई भी ऑफर नहीं दिया है कि सब सेकंड ईयर वाले एक साथ काम करें मिलकर। होरिकिता आयानोकोजी से पूछती है कि क्या आयानोकोजी अपने अकेले के दम पर इस एग्जाम में फर्स्ट स्पॉट ले सकता है। आयानोकोजी कहता है कि फिलहाल उसे इस एग्जाम के बारे में इतना ही पता है कि ये एग्जाम एक आइलैंड पर होगा। बट होरिकिता उससे कहती है कि उसे लगा था कि आयानोकोजी को किसी भी ग्रुप की जरूरत नहीं है, और अगर आयानोकोजी फर्स्ट स्पॉट ले लेता है तो इससे उन्हीं के क्लास का फायदा होगा, जिसके बाद वो सभी लोग ग्रुप बनाने पर ध्यान देंगे जिससे कि उनके स्टूडेंट्स स्कूल से बाहर ना निकले। आयानोकोजी बताता है कि जो 5 ग्रुप सबसे नीचे रहेंगे उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा, और उन स्टूडेंट्स को बचाने के लिए सभी लोग इतने पॉइंट्स भी नहीं दे सकते, इसीलिए अब उन्हें खुद ही बचना पड़ेगा इस टेस्ट से। होरिकिता की यहाँ पे बात पूरी हो जाती है और वो चली जाती है। होरिकिता के यहाँ से जाने के बाद अचानक से एल्बर्ट और हियोरी यहाँ पे आ जाते हैं और इन्होंने आयानोकोजी को पकड़ लिया होता है। एंड तभी यहाँ पे इशिज़ाकी भी आ जाता है और वो आयानोकोजी से कहता है तुमने हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया इसलिए हम यहाँ पर आ गए। ये सभी लोग यहाँ पर एक रूम में बैठे होते हैं और वो चाहते हैं कि आयानोकोजी उनके साथ पेयर अप करे। आयानोकोजी उनसे पूछता है कि इस चीज में उसका क्या फायदा होगा। इशिज़ाकी आयानोकोजी से कहता है कि अगर उनकी क्लास ए में पहुंच जाती है तो वो सभी मिलके आयानोकोजी को 20 मिलियन पॉइंट्स देंगे और क्लास ए में आने का ऑफर भी। आयानोकोजी इशिज़ाकी से पूछता है कि क्या ये उसका आइडिया है या फिर रुएन का। इशिज़ाकी कहता है कि ये उसी का आइडिया है। ह्योरी कहती है कि इस टेस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके क्लास पॉइंट का ना कटना। ये लोग नहीं चाहते कि उनके क्लास पॉइंट कटे और टॉप स्पॉट में आने के लिए उन्हें आयानोकोजी की जरूरत है। आयानोकोजी कहता है कि उनका ऑफर तो अच्छा है लेकिन वो इस ऑफर को नहीं लेगा। ह्योरी कहती है कि शायद आयानोकोजी को कोई और बेहतर ऑफर चाहिए। इस सारे प्लान के बारे में अभी तक रुएन को नहीं पता है और इशिज़ाकी आयानोकोजी को मना कर देता है रुएन को कुछ भी बताने से। आयानोकोजी यहाँ से अब जाने लगता है और वो कहता है कि वो उनके ऑफर के बारे में सोच के बताएगा। अगला सीन होता है इन दोनों का। ईके शिनोहारा से पूछता है क्या उसने अभी तक डिसाइड करा कि वो किसके साथ ग्रुप बनाएगी। शिनोहारा कहती है कि उसने अभी तक डिसाइड नहीं करा एंड वो ईके से पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों पूछ रहा है उससे। शिनोहारा कहती है कि ईके शायद सूडो या फिर किसी और के साथ ग्रुप बना लेगा। ईके कहता है कि ऐसा करने में मजा तो
पाएगा, लेकिन वो लोग ईके के बिना भी काम चला सकते हैं। इसीलिए ईके कहता है कि उसने सोचा कि वो शिनोहारा की हेल्प कर दे। ईके ये भी कह देता है कि वो शिनोहारा के साथ ग्रुप बनाने के लिए तैयार है अगर वो चाहे तो। वो बताता है कि उसे शिनोहारा की बहुत ज्यादा टेंशन है, अगर शिनोहारा स्कूल से निकल गई तो क्या होगा, इसीलिए वो बस उसकी हेल्प कर रहा है और कुछ नहीं। शिनोहारा कहती है कि उसने तो उसकी हेल्प मांगी भी नहीं है। तभी यहाँ पर अचानक से पता नहीं क्यों कुशिदा आ जाती है। कुशिदा ईके को आगे बताती है कि जो क्लास सी की कोबाशी है वो उसके साथ ग्रुप बनाना चाहती है। ईके ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है, अच्छा ऐसा है, मैं तो जाके बात करने वाला हूँ उससे। कुशिदा उससे कहती है, लेकिन अभी तो तुम शिनोहारा से बात कर रहे थे। शिनोहारा कहती है कि उसे इन सब चीजों से कोई दिक्कत नहीं है, अगर ईके जाना चाहे तो वो जा सकता है। ईके अब यहाँ पे शिनोहारा को अकेला छोड़ के कुशिदा के साथ जाने लगता है। ईके के यहाँ से जाते ही कोमिया नाम का एक लड़का आ जाता है। अगले सीन में होते हैं ये दोनों। इस टेस्ट के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, इन सभी स्टूडेंट्स को 8 कार्ड्स मिलेंगे। उन 8 कार्ड में से जो आयानाकोजी को कार्ड मिला होता है वो होता है ट्रायल कार्ड। इस कार्ड की हेल्प से आयानाकोजी अपने क्लास वालों के पॉइंट्स 50% से बढ़ा सकता है, लेकिन उसका ग्रुप अगर टॉप के 30% ग्रुप में नहीं आया तो फिर उसके ग्रुप पे एक पेनल्टी लगेगी। वेल ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे रहे हैं ये स्कूल वाले दे रहे हैं अपनी तरफ से। ये चीज देखकर होरिकिता आयानाकोजी से कहती है, मुझे नहीं लगता कि कोई तुमसे ये कार्ड लेगा। यहाँ पर आयानाकोजी के पास कोई भी चांस नहीं बचा है, तो इसलिए उसको टॉप में आना ही होगा। आयानाकोजी कहता है कि अगर उसने किसी ऐसे को ढूंढ लिया जो कि उससे ये कार्ड लेगा तो उसकी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ से इनको आवाज आती है ईके की। ईके को यहाँ पर फाइनली पता चल जाता है कि शिनोहारा ने अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ लिया है। ईके शिनोहारा के ऊपर गुस्सा इसलिए कर रहा है क्योंकि पहला रीजन ये है कि ईके ने सबसे पहले पूछा था शिनोहारा से ग्रुप बनाने के लिए, और दूसरा रीजन ये है कि होरिकिता ने ग्रुप बनाने से मना किया था। शिनोहारा बताती है कि उसने बस पार्टनर ढूंढा है, उसने कंफर्म नहीं किया है अभी तक उसे। ईके शिनोहारा से पूछता है कि आखिर वो पार्टनर है कौन। शिनोहारा बताती है कि वो क्लास बी का कोमिया है। ईके कहता है, अरे वो तो प्ले बॉय है, वो भले ही बास्केटबॉल की टीम में हो लेकिन वो है बहुत घटिया। शिनोहारा कहती है कि ईके बस बकवास कर रहा है। वो उसको ये भी बताती है कि वो कोमिया से क्लास के बाद कैफे में मिलेगी। अगला सीन होता है कैफे का और यहाँ पर काफी स्टूडेंट होते हैं जो कि शिनोहारा को ही देख रहे होते हैं। आयानाकोजी हिराता के पास आता है और वो उससे सिचुएशन के बारे में पूछता है। हिराता बताता है कि अभी ईके बहुत ज्यादा दुखी दिख रहा है। आयानाकोजी कहता है कि उसे ये बात जाननी है कि आखिर ये कोमिया जो है वो शिनोहारा को इनवाइट क्यों कर रहा है ग्रुप बनाने के लिए। हिराता कहता है कि वो अब ईके के लिए पार्टनर ढूंढेगा। आयानाकोजी यहाँ से जा रहा होता है और ये लड़की उसका पीछा कर रही होती है। ये लड़की आयानाकोजी के पास आई होती है ट्रायल कार्ड को लेकर उसकी हेल्प करने के लिए। इस लड़की का आइडिया होता है कि जो आयानाकोजी है वो उसके साथ ग्रुप बना ले। वो आयानाकोजी के पास फटाफट से इसलिए आई ताकि वो चाहती है कि कोई और उसके साथ ग्रुप ना बना ले। आयानाकोजी कहता है कि वो अब कुछ दिनों तक ग्रुप नहीं बनाएगा। अब ये लड़की यहाँ पे अपना पर्सनल कॉन्टेक्ट इन्फो दे देती है आयानाकोजी को और वो यहाँ से चली जाती है। एंड अगले सीन में आयानाकोजी इशिज़ाकी के साथ होता है। इशिज़ाकी फिर से आयानाकोजी से वही सवाल करता है कि क्या उसे उसकी टीम को ज्वाइन करना है। आयानाकोजी उसको मना कर देता है और वो कहता है कि उसे कुछ और बात करनी है। लेकिन तभी यहाँ पर एक निशिनो नाम की लड़की आ जाती है। ये लड़की भी क्लास बी से ही होती है। निशिनो इशिज़ाकी से पूछती है कि आखिर वो अकेले में आयानाकोजी से क्यों मिल रहा है। आयानाकोजी बताता है कि वो कोमिया के बारे में पूछने आया है इशिज़ाकी से, क्योंकि उस कोमिया को उनकी क्लास के शिनोहारा के साथ ग्रुप बनाना है। इशिज़ाकी कहता है कि कोमिया काफी अच्छा बंदा है और वो काफी एथलेटिक भी है। आयानाकोजी अब पूछता है कि क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं। इशिज़ाकी इस बात का कोई आंसर नहीं देता क्योंकि उसे पता ही नहीं होता। निशिनो बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोमिया शिनोहारा को पसंद करता है। आयानाकोजी बताता है कि हमारी क्लास का ईके भी शिनोहारा को पसंद करता है। इशिज़ाकी आयानाकोजी से कहता है तुम्हें उनके लफड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। आयानाकोजी कहता है कि वो दूसरों के लफड़ों में पड़ता तो नहीं, लेकिन उसे अपनी क्लास के बारे में भी सोचना पड़ रहा है। इशिज़ाकी आयानाकोजी से कहता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। लेकिन निशिनो इशिज़ाकी से कहती है तुम तो कोमिया के बहुत अच्छे दोस्त हो। इशिज़ाकी कहता है तो फिर क्या हो गया, अगर आयानाकोजी को मेरी हेल्प चाहिए तो मैं करूंगा। अगले सीन में आयानाकोजी और होरिकिता एक साथ होते हैं। आयानाकोजी होरिकिता को बता रहा होता है कि क्लास बी का जो कोमिया है वो आइलैंड पे शिनोहारा को बता देगा कि वो उसके लिए क्या फील करता है। होरिकिता कहती है करने दो, क्या हो गया। आयानाकोजी कहता है कि इस चीज से ईके डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। होरिकिता कहती है कि ये क्या बेवकूफ वाली बात है, अगर ऐसी बात है तो ईके को पहले ही कन्फेस कर देना चाहिए शिनोहारा से। अब ये लोग कुछ यहाँ पे करे उससे पहले ही कांड हो जाता है। ईके देखता है कि कोमिया के साथ शिनोहारा ग्रुप बना चुकी है और वो रोने लगता है। ये बंदा रो ऐसे रहा है कि जैसे कि उसकी शादी हो गई हो उसके साथ। आयानाकोजी कारुइज़ावा को बता देता है कि वो उसके साथ ग्रुप नहीं बनाएगा क्योंकि अगर उसने उसके साथ ग्रुप बनाया तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। वो ये भी कहता है कि अगर आयानाकोजी अकेले फर्स्ट आता है तो उसकी पूरी क्लास को 300 पॉइंट्स मिलेंगे। ये बात कारुइज़ावा समझ जाती है और वो बहुत खुश होती है आयानाकोजी के लिए, लेकिन वो ये बात चाहती थी कि आयानाकोजी उसके साथ रहे और उसे प्रोटेक्ट करे। आयानाकोजी कारुइज़ावा से कहता है कि वो उसे बचा लेगा, वो अपने प्राइवेट पॉइंट यूज करेगा कारुइज़ावा को बचाने के लिए। कारुइज़ावा कहती है कि अभी उसके पास 2,40,000 पॉइंट्स है और एक्सपल्शन को रोकने के लिए उसे तकरीबन मिलियन पॉइंट्स चाहिए। आयानाकोजी कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी के 7,60,000 पॉइंट्स वो खुद दे देगा। आयानाकोजी यहाँ पर
मनी सोचता है कि अभी उसके पास बस 2,50,000 पॉइंट्स ही है, लेकिन स्टिल वो आश्वासन दे देता है कालीविजावा को कि वो उसे बचा लेगा। ये सब कहने के बाद आयानो कोजी मनी ये सोच रहा होता है कि जो अगला टेस्ट होगा वो उस और शुगिशिरो के बीच में लास्ट टेस्ट होगा। सीन होता है सकाया नागी और इचिनोसे का, जो कि एक साथ होती है। सकाया नागी इचिनोसे से कह रही होती है कि अगर जिस स्पीड से अभी इचिनोसे चल रही है, अगर वो ऐसा ही करती रही तो क्लास ए तो छोड़ो, वो बी तक भी नहीं पहुंच पाएगी। सकाया नागी ये तक कह देती है कि इचिनोसे की क्लास सेक्शन डी भी बन सकती है, क्योंकि सकाया नागी को नहीं लगता कि उसकी क्लास में कोई पोटेंशियल भी है। इचिनोसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और उसकी क्लास ग्रो कर रही है। सकाया नागी कहती है कि उसे उस ऐप से पता चला है कि इनकी क्लास की सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ हो रही है, एंड इचिनोसे अगर ऐसा ही करती रही तो वो जीत नहीं सकती कभी भी। इचिनोसे उससे कहती है तो तुमने मुझे ये सब कुछ बोलने के लिए बुलाया था यहाँ पर। सकाया नागी इचिनोसे को ऑफर देती है कि वो उसके साथ मिलकर काम करे, क्योंकि ऐसा ही करके वो क्लास ए में पहुंच सकती है। सकाया नागी ये भी कहती है कि उसे इचिनोसे के ऊपर पूरा भरोसा है और इतना उसे पता है कि इचिनोसे उसे कभी धोखा नहीं देगी, और ग्रुप बनाने में ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इचिनोसे सकाया नागी से कहती है मुझे पता है कि तुम्हें डर लग रहा है कि जो बाकी 3 क्लास है वो तुम्हारी क्लास के अगेंस्ट टीम अप ना कर ले, और इचिनोसे को फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अगर वो तीनों क्लास मिलकर सकाया नागी क्लास के अगेंस्ट काम करे तो सकाया नागी की क्लास को हरा सकते हैं। लेकिन सकाया नागी यहाँ पर इचिनोसे को एक और ऑफर देती है। वो उससे कहती है कि अगर इचिनोसे उसके साथ मिलकर काम करती है तो वो इचिनोसे को इतने पॉइंट्स दे देगी कि वो 3 लोगों की एक्सपल्शन रोक सकती है। इचिनोसे उससे कहती है क्या वो उसको 5 लोगों को बचाने लायक पॉइंट्स दे सकती है। सकाया नागी इस डील के लिए मान जाती है और अब यहाँ पर इन दोनों की डील पक्की हो जाती है। इनका यहाँ पर यही प्लान होता है कि ये फर्स्ट प्लेस लेंगे, और मेरा प्लान है बडीज कि मैं इस वाले चैनल को एनिमे एक्सप्लेनेशन का सबसे कमाल का चैनल बनाऊं। तो फटाफट से तुम इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड मैं मिलता हूँ तुमको जल्द ही अगले एपिसोड्स में। यहाँ पे रुक के देर मत करो और फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।